जी की बेटी असम से बाबा का शुक्राना सत्संग लेके संध्या वेले हाजिरी में बाबा। आज 11 अक्टूबर को संध्या के 6:19 पे विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के प्लेटफॉर्म पे बाबा हाजिर हूँ। बाबा मेरे इस शुक्राने को स्वीकार कीजिएगा गुरु महाराज। बाबा का महादिव्य मंत्र का जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना बाबा। संध्या वेले हाजिरी में बाबा अपने किए हुए सारे मारे कर्मों की बाबा माफ़ी। बाबा अपने अंतर मन से अपने पूरे परिवार की तरफ से बाबा दंडवत हो गए। आपसे जितनी भी जाने अनजाने में किए हुए गलतियों की माफ़ी मांग रही हूँ गुरु महाराज। माफ़ कर दीजिए बाबा। हे बख्शनहार, न जाने बाबा हमसे कितनी गलतियाँ होते हैं बाबा। किसी का मन दुखाते हैं, कभी किसी से बाबा सही के लिए झूठ बोल देते हैं बाबा, जिसमें दूसरों की भलाई हो। तो बाबा ये सब हमारे बहुत मतलब बुरे ही कर्म है। झूठ बोलना या फिर हमारे वचन से किसी को दुख पहुंच जाता है बाबा। बहुत ऐसे हैं चीज़ें जो आप देखते हैं, मैं तो नहीं देख पाती गुरु महाराज। सबके लिए बाबा क्षमा कीजिएगा। और इस पूरे ब्रह्मांड को, मेरे पितृ को, मेरे कुल देवता को और ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मेरे पूरे साथ संगत जी को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। और बाबा आपने संध्या वेले हाजिरी को बाबा अभी आज शुक्राने में आपने बोला है कि चल तो आज संध्या वेले शुक्राने कर। बाबा बहुत दिनों से संध्या वेले की शुक्राने की हाजिरी नहीं लगा पाती थी बाबा। आप जानिए जहानो। तो गुरु महाराज अपने इस बेटी के शुक्राने को स्वीकार करना बाबा। मैं आपने जो दिया उसका भी शुक्राना बाबा, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना बाबा, और जो देंगे उसका भी कोटन कोट शुक्राना है बाबा। बाबा ने कहा है बेटा गुरुजी ने तेरे बेटे की किस्मत का किताब फिर से लिख दी। शुक्राना कर, सत्संग सुन, तेरे तकदीर बदलने आया है ये सत्संग, बीमारी को जड़ से हटा देगा। शुक्राना पिता परमेश्वर बाबा। आपके ही बच्चे हैं ये सारे गुरु महाराज। आप विपिन अंकल जी के थ्रू हमें बहुत सारे बाबा मैसेजेस के थ्रू हमें आप बाबा टेलीपैथी आप बातें हमसे कहते हैं बाबा। आपका कोट एंड कोट शुक्राना। अंकल जी का, उनकी पूरी टीम का भी बाबा बहुत बहुत शुक्राना है गुरु महाराज। आप अपने दूत अपना जरिया बनाए हैं बाबा, उनके थ्रू हमें बहुत कुछ बाबा पता चलता है। गुरु महाराज कहते हैं बेटी आज तेरी अर्जी लग गई, तुझे कष्टों से मुक्त कर देगा आज का दिन। आज तू दिल से किया गया तेरा शुक्राना, तेरे अंतर्मन मन से तू जो कर रही है सब मैं सुन रहा हूँ। शुक्राना बाबा। बाबा कहते हैं अभी 2 घंटे पहले मैंने तेरे घर आया था, तेरे उदास चेहरे को देखकर गुरुपा को अच्छा नहीं लगा। अब खुशी से रह, फिक्र को छोड़ दे, शुक्राना अदा कर। तुझे और तेरे परिवार को मेरी ब्लेसिंग मिल चुकी है और सब काम तेरे अब हो जाएंगे। शुक्राना पिता परमेश्वर बाबा। बाबा अपने दोनों नातिनों की तरफ से बाबा भी अपनी शुक्राने की हाजिरी स्वीकार कीजिएगा। और अपने दामाद की तरफ से बाबा शुक्राना की हाजिरी बाबा स्वीकार करना बाबा। हम पे बाबा जो भी कष्ट आना रहता है बाबा आप काट देते हो गुरु महाराज। आपका कोट एंड कोट शुक्राना। बाबा आपसे अरदास लगाई हूँ कि आपकी छोटी वाली नातिन बाबा वृद्धि अब तो दिन पे दिन बाबा बड़ी हो रही है, और बाबा उसकी बदमाशियाँ भी बढ़ रही है। और बाबा अब तो बहुत हद ही पार हो रहा है उसकी बदमाशी का बाबा। वो ना सोना पसंद करती है बाबा, ना कुछ खाती है गुरु महाराज। बाबा उसके वेट भी नहीं बढ़ रहे हैं बाबा, और बस खेलने के उसमें रहती है गुरु महाराज। आप अपनी कृपा करें, अपने दया दृष्टि बनाए बच्चों पे, बुरी नज़र हटाइए गुरु महाराज। आपका चंदन तिलक बाबा का मंत्र जाप 7 बार करके उसके माथे पे लगाती हूँ, और दिन में लोटे में जल भर के बाबा बेड के नीचे रख दी थी, और उसी जल को ले जाके मैंने फिर फूल में डाल दिया था बाबा। तो बाबा आप जो जो बतलाते हो सब हम करते हैं बच्चों के लिए, पति के लिए गुरु महाराज। बाबा आप हमारे कष्टों को काट रहे हैं बाबा, आपका जितना शुक्राना करो उतना ही कम है। अपने इन बच्चों पे बाबा मेहर बनाइए। बाबा कहते हैं अब बहुत कुछ बदलने वाला है, तुम्हारे सारे रुके हुए काम पूरे होंगे, खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। तुमने बहुत सब्र किया, सिमरन और शुक्राना करना मत छोड़ना। शुक्राना बाबा, कोटन कोट शुक्राना है गुरु महाराज। बाबा आप ही ये करवाते हो बाबा, आपने ये दात बख्शी हुई है हमें, आपका कोटि कोटि शुक्राना है। बाबा ने कहा है तेरा पति हमेशा खुश चंगा रहेगा, खूब पैसा कमा के देगा, दोनों मिलके शुक्राना करना। शुक्राना पिता परमेश्वर बाबा, इतने ब्लेसिंग्स देने के लिए बाबा ये शुक्राना भी आप ही करवाते हो गुरु महाराज, हमसे तो कुछ होता ही नहीं गुरु महाराज। तो बाबा आपका कोट एंड कोट शुक्राना है गुरु महाराज। पापा कहते हैं तुझे पैसे की कमी अब कभी भी नहीं होगी, शुक्राना किया कर, जा ऐस कर, अब तेरे दरवाजे पे खुद पैसा आएगा। शुक्राना पिता परमेश्वर जी। बाबा सब करने कराने वाले बाबा आप ही हो बाबा। बाबा आपका ही दुकान है बाबा, प्लीज़ आप मेहर कीजिए बाबा दुकान पे बाबा। अभी बरकत बहुत कम हो गया है बाबा, पता नहीं नज़र दोष लगा है क्या हुआ है। जब से बाबा लोन पास आउट हुआ है उसके बाद बाबा बहुत दुकान में भी बाबा मतलब बहुत नज़र वगैरह ही लग गया है मेरे हिसाब से, क्योंकि बाबा ने कहा था कि किसी को बतलाना मत,
तेरे काम अटक जाते हैं बाबा। मेरे हस्बैंड अंकल जी बाबा मानते ही नहीं इस बात को, कितना भी समझाती हूँ बाबा, और बाद में जाके उन्हें पछताना पड़ता है कि मतलब मैंने ये चीज़ लोगों में बता दी, फ्रेंड सर्कल में हो या फिर रिश्तेदारों में, तो उस टाइम से उनका काम रुक जाता है पापा। जब से ये लोन पास आउट हुआ है और उन्होंने 2-3 लोगों को बतला दिया है अपने रिश्तेदारी में, तब से पापा दुकान में पापा बिक्री ही नहीं है। गुरु महाराज आप देख लो गुरु महाराज क्या करना है, कैसे नज़र दोष हटाना है बाबा। बाबा आप तो हमेशा हमारे साथ रहते हो ना गुरु महाराज, कोई भी बुरी शक्तियाँ हमें हावी नहीं कर सकती गुरु महाराज। बाबा अपनी इस बेटी के संध्या विले हाजिरी में बाबा अपने इस अरदास को बाबा रख रही हूँ, प्लीज़ गुरु महाराज जी स्वीकार करना। और हम आपके शरण में हैं, हम आपके बच्चे हैं बाबा, आप जो हमारे लिए सही हो बाबा वही करना बाबा। और बाबा आपने बहुत कुछ दिया, उसका शुक्राना है गुरु महाराज। आपने अपना चरण शरण अपनी छत्र छाया दी है, और बाबा हमें क्या ही चाहिए, हमारे साथ तो स्वयं हमारे पिता परमेश्वर है बाबा। अब किसी से डर नहीं लगता आप, क्योंकि आप हमारे अंग संग हो हर पल हर वेले गुरु महाराज। आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरु महाराज। बाबा अभी भी मुझे 555 की ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आपका कोटि कोटि शुक्राना है गुरु महाराज। इसी के साथ बाबा संध्या वेली हाजिरी के बाबा शुक्राने को यहीं पूरा करती हूँ बाबा। मेरे बोलने में कुछ भी त्रुटि हुई हो तो प्लीज़ क्षमा कीजिएगा। बाबा का दिव्य महामंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा मेरे, आप सदा ही सहाय रहते हैं मेरे बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। सुबह से आज वर्कलोड बहुत ज़्यादा था बाबा, क्योंकि कल रात को आपका सेवा करके नहीं सो पाई थी। आते आते काफ़ी देर हो गया था उस घर से। फिर अमृत वेले में जो उठी हूँ बाबा, बहुत कोशिश किया कि पंचवानियाँ सुन के सो जाऊँ। बाद में उठ के मैं बाबा 7 बजे तक के अंदर ही उठ जाती हूँ। तो गुरु जी सब मैं फिर पाठ लगा लेती हूँ, शिव चालीसा वगैरह का पाठ। बाबा नींद नहीं आया मेरे को, तो बाबा मेरे, मैं सारा पाठ सुनते ही सुनते फिर उठ गई। बहुत सारा चारा मंगवाया था, सब तुलसी के पौधे बाबा। पर आपके मूसक महाराज तो अब वो छुचंदर महाराज हो गए हैं, बड़े बड़े साइज, मतलब इंसान को उठा के ले जाए इतना बड़ा। इस 2 महला मकान में कहाँ कहाँ छुप के बैठे हैं गुरुजी, कोई को कुछ पता नहीं है। इतना बाबा उत्पात मच गया था, कल तो मैं भूल ही नहीं पाई। रात को देर से आपको शुक्राना किया था गुरुजी। तो गुरुजी मेरे, वो चूहे लोग अब कपड़े के ऊपर, बेड के ऊपर उठने लग गए थे और साइज में बड़े बड़े हो गए थे बाबा मेरे। बाबा मेरे, जैसे ही 5 मिनट के लिए मैंने वो ट्रैप रखा है, वो एक बहुत बड़ा सा ही, मतलब आपको क्या ही बोलूँ, छोटा स्केल के साइज का, एक उससे थोड़ा सा कम एक चूहा फंस गया। अब वो कपड़ों के बीच में रह रहा है या गद्दा कुतर रहा है या क्या कर रहा है बाबा, मुझे कुछ नहीं मालूम। उसको मैंने इनसे कहा कि आप निकाल दो, ये लोग के दल वाले ही आके चूहे लोग, बड़े चूहे लोग छुड़ा के ले जाएंगे। बाबा मेरी, उसको निकालने के बाद आज सुबह मैंने आपके चेयर के नीचे 2 वैसे ही बड़े साइज के चूहे निकलवाए, जो काफ़ी जोर जोर आवाज़ कर रहे थे। बाबा मेरे, खाना खाते नहीं बन रहा है। आटा मैदा जिस डिब्बे में रखी हूँ वो स्लाइडिंग वाला है, वो स्लाइड करके उसके अंदर सब पूरा बर्बाद करके रख दे रहे हैं गुरुजी। पॉटी तो पॉटी, खा तो कुतरना तो कुतरना, प्लास्टिक का डब्बा तक कुतर डाल रहे हैं गुरुजी। अब हम क्या ही करें। मैंने गन्नू बाबा को बोला, गनुरा को, गनुरा गुस्सा नहीं करना बेटा, हम जस्ट चूहों को उठा के बाहर कर दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा उत्पात कर रहे हैं, अभी भी ओवन के पीछे है बाबा। जितना मैं जलाया हुआ बाती निकाल के रखती हूँ एक कटोरी में, वो बाती सब टान टान के कुतुर कुतुर के कहाँ कहाँ से मैं निकालती हूँ बाबा, कि मैं क्या ही बोलूँ।
बाबा जैसे कि कोई काम बनने का नाम ही नहीं ले रहा है बाबा मेरे। हर एक कोशिश कर कर के हार जा रही हूँ। और बाबा यही कारण होता है कि मेरा खाना पीना मतलब ना के बराबर हो जाता है, पर शुगर चरम सीमा छू लेता है। जब शुगर को मेरा सर वगैरह घूमने लगा था बाबा, क्योंकि थोड़ा सेवा इस समय कर लेती हूँ तो काम का लोड कम हो जाता है। बाबा मेरे तापसी आंटी भी झटपट झटपट काम करके कोई पूजा करने के लिए, कभी कोई मानता मानी थी वो अपनी बेटी के लिए, तो वो वहाँ चली गई थी बाबा। बाबा मेरे सुबह से मुझे सिर्फ पैल्पिटेशन हो रहा है। वो आप जानते हैं कि वजह क्या है। और मेरा शुगर सिर्फ हाई है बाबा, जितना ज़रूरत है शुगर का। एक पापा का टेंशन लगा हुआ है गुरुजी अलग। कज़न ब्रदर बार बार फ़ोन कर रहा था, दीदी आपने कल फ़ोन नहीं किया मुझे। अब बोले मेरे फ़ोन में गड़बड़ चल रहा है लल्ला, इसलिए तू ही फ़ोन कर लिया कर और मुझे ज़्यादा परेशान मत कर, मैं खुद भी परेशान हूँ। बाबा मतलब चौथे नंबर चाचा जी को उसके साथ ही बातचीत करते करते उसने मुझे कहा कि आप ही पिंटू को बोल दो। हम बोले बाबा इसी वजह से मेरे मुंह से गाली निकल गया। हम बोले वो है और उनके बच्चे हैं वो, इसलिए तुझे अपना बात करना है तो कर, नहीं तो जो मैं दुकान का ऊपर हिस्सा तुझको दिलवाई हूँ वो भी नहीं दूंगी, और जब तक हम एनओसी नहीं देंगे आप लोग कुछ नहीं कर सकते। और ज़्यादा चाचा जी करेंगे ना तो हिंदू लॉ की तरह से हमारे पूर्वज का जो कोठी लेके इतना बड़ा बड़ा खानदान बनाए हैं और बैठ गए हैं आराम कर फरमा रहे हैं ना, एक हिस्सा भी मिल जाए तुम लोग को तो समझ लेना तुम्हारी बहन बहुत बड़ा आदमी है, वो नहीं करती, उनको ज़रूरत नहीं है प्रॉपर्टी का, पर न तुमको जीने देंगे ना हम जिएंगे यदि मेरे पापा को लानत का मौत मरना पड़ा तो उसी समय वो अनुराधा आंटी का कोई रील फ्लैश किया, बोलते तू बहुत जल्द बेस्ट हो जाती है, पर तेरी यही गलती है कि तेरे मुंह से गालियाँ निकल जाती हैं। यही बात मुझे भी आया बाबा। आज मैं कितने ज़माने के बाद में किसी को एक मतलब अब डॉगी को तो डॉगी ही बोलूँगी बाबा, उसी का हिंदी वर्जन बोल दिया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ बाबा। मुझे इतना तेज का गुस्सा आया गुरुजी कि वो लोग अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो इंसान को इतना ही प्रॉब्लम है कि वो खड़ा नहीं हो पा रहा है, 2 वीक से खाना नहीं खा रहा है, जो खा रहा है उल्टी कर दे रहा है बाबा, उसको वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दिवाली के समय इतना भीड़ भाड़ जंगम में उनको देश ले जाया जाए। तभी मैंने अपने उस चाचा के लड़के को गुस्सा किया, तू क्या पागल है? जो इंसान सेप्टिसिमिया हो गया है, उसका असर दिख रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, हाँ कुछ दिन में अब मेरी सासू माँ ऐसे ही मरी और किसका किसका सब बात बताया बाबा हमने। तो मेरी छोटी बहन की भी सासू माँ ऐसे ही मरी थी बाबा, उनको तो कैंसर हो गया था। तभी मेरे मुंह से वो लफ्ज़ निकल गया था बाबा, एब्यूजिव लैंग्वेज ही है। अब मैं कुत्ता भी बोलूँ तो भी वो गाली ही होगा एक इंसान के लिए। मेरे हस्बैंड का तो बात ही निराला है बाबा, उनको 24 घंटे में 48 बार गाली देते हैं और सब समय माफ़ी मांगते रहते हैं, क्योंकि बाबा खानदानी लोग अपने से नीचे स्तर के लोग को इंसान में नहीं गिनती करते। बाबा मेरे में बहुत परेशान हूँ बाबा, जो काम में हाथ दिया है कोई काम बनते नहीं दिख रहा है गुरु जी। मेरा थोड़ा बहुत भी पैसा जो है वो भी निकलते जा रहा है बाबा। बाबा मेरे मैं आपके भरोसे कोशिश करती हूँ, बस आपके तरफ ताकती हूँ और वही काम में लग जाती हूँ वापस से बाबा। बाबा मेरे
प्लीज़ मेरा हेल्प कीजिए बाबा। पता नहीं क्यों आज इतना ज़्यादा बेचैनी है बाबा, दोनों तरफ से टेंशन टेंशन से। मेरे को पहला ब्लेसिंग 333 का कहाँ मिला, मेरा शुगर चेक करने में एक बार 333, एक बार 395, एक बार 310। अभी हस्बैंड को बोला कि टेनेंट ने रेंट दिया नहीं, वो सोमवार को दे देगा। मेरी यही है जो तुम्हारा दिमाग बांध के रखा है, अपने जैसे तुमको चक्री के जैसे घुमाते रहता है ना बाबा। उसके फैमिली में कुछ ये है शांति ने हम लोग को शांति से रहने देता है। यदि एक बात मैं बोलूं, उसको बोला गया है कि इतना टाइम तक दे देने को, तो वो देता क्यों नहीं है। काम तो नील है उसका, तो और काम है, बैंक्वेट है और दूसरा रोड का काम है और क्या क्या काम है, उसका तो चल जाता है। हमारा तो एक ही काम है। पर बाबा मेरे हस्बैंड कहाँ उसके खिलाफ कोई बात सुनते हैं। बाबा मेरे वो एकदम दिमाग से खाली हो चुके हैं मेरे हस्बैंड। मैं आपको क्या बोलूं गुरुजी, मुझे इतना ही पैनिक अटैक्स आ रहे हैं। सुबह से वही आपका माथा चूमूं या पहले गुरुजी आपका हाथ चूमूं, ये सोचती रह जाएगी तेरे जिंदगी में इतनी बड़ी खुशियाँ आने वाली है जो कि तू कभी सोची अविनाशी, और तेनों मिलन जा रही है। तो अब मेरे घर का परेशानी, मेरे हस्बैंड का जब तक आवाज़ कम नहीं होगा, मेरा आवाज़ तो अब तो एकदम बांस के जैसा फट गया। मैंने लास्ट में लल्ला को बोला मैंने अपना काम कर दिया, मैं बात करता हूँ, मैं नहीं सुनना चाहती। अब तू एक्शन ले, नहीं तो मैं एक्शन लूँगी। और इतना जान लेना कि बाबूजी, मतलब मेरे पापा को वो लोग बाबूजी बोलते हैं। बाबूजी यदि बिना दवाई के बिना इलाज के मर गए, तो तुम लोग को तो हम ऐसे ही फंसाएंगे कि तुम लोग याद रखना। लोग प्यार का भाषा समझते नहीं हैं। सब कुछ फ्री में चाहिए, फ्री में कुछ नहीं मिलता है बाबा। उसने बहुत सारा बात, बोले मैंने जैसे ये बात रखा था कि तू 5000 करके महीना घर में दे, क्योंकि पापा अब नहीं चला पा रहे हैं। तो उसने उल्टा मुझसे कहा कि नहीं बाबूजी मुझे 50,000 रुपया देने को बोल रहे थे। मुझे तेरा ना सर खराब हो गया है। मेरे पापा के पास यदि मंथली इनकम 50,000 रुपया रहता ना, तो कब का तुम लोग को टाटा बिरला बना के रख दिए होते। हमसे ना झूठ बोलना ना हमसे झूठ बुलवाना लल्ला, तो हम हमको अच्छे से ही जानते हैं। अच्छा अच्छा दीदी ठीक है ठीक है, मतलब इसलिए बकवास हमसे मत करना। तूने कहा था कि मैं फुटपाथ पे रह लूँगा, लेकिन मैं इस घर में और नहीं रहूँगा। तुम्हारे मिसिस के साथ हमने कभी कोई भी गलत बात किया, मैंने सब समय उसको डिफेंड किया। मैंने ये कहा कि हाँ, दूध का छेना कटते जाके, मे बी दूध में कोई खराबी रहता है पैकेट में, कभी कभी तो वो फट भी जाता है, ये उसका मिस्टेक नहीं है। पापा पर्पसली उसको दोषारोपण कर रहे हैं। मैंने तेरी औरत का ही साथ दिया था, बताए तेरी औरत कि हाँ कभी भी दीदी लोगों ने कोई भी दूसरा भाव रखा है। बोले नहीं हमारी औरत कभी नहीं बोलती है। अब बोले तब तू कैसे बोल सकता है कि बाबूजी ने बाहर निकाला। तूने बोला, तेरी मम्मी ने देश से फ़ोन करके बोल दिया कि नहीं 5,000 तू मत देना। तो बाबा आज यदि सगा बेटा रहता, बाप नहीं काम कर सकता था, तो उसका ही तो रहता कुछ कंट्रीब्यूशन घर में करे। नहीं मेरे बाबा नहीं करता था, तो पापा बोल दिए कि हम आप लोग का खर्चा नहीं संभाल सक रहे, तो इसमें क्या खराबी है। अब तो जो पूंजी था तो बाबा सब खत्म। 3 बेटियों में सबसे ज़्यादा मेरे ऊपर ही भरोसा करते थे, अब मैं भी खाली हो गई हूँ। मम्मी का कोई जगह लिया हुआ था तो हमने उसी दे दिया कि था रहने दो, पापा के नाम कुछ पैसा हो जाएगा तो वो अपना बाकी का ज़िंदगी कटाएंगे। बाबा कभी उन्होंने सेविंग्स नहीं किया, यही अपने हमारे 4 जन को छोड़ के, 3 बहन और मम्मी को छोड़ के बाकी सबके पीछे अपना पैसा लगा दिया। अब बाबा हर समय जिल्लत का ज़िंदगी जीने से अच्छा है या तो आप उनको मोक्ष दीजिए।
या तो उनको ठीक कर दीजिए बाबा और उनके साथ न्याय कराइए गुरुजी। मैंने तो लल्ला को बोला, चाचा जी मेरे को बोले हैं ना कि आज मैं यदि अपने बंजले लड़के के खिलाफ जाऊं तो मैं दाल रोटी से भी ये हो जाऊंगा। तो वो यदि मेरे पापा का पैसा हड़पने का, पापा का जगह हड़पने का कोशिश करेंगे तो उनके बेटे भी उन्हीं के साथ वैसा ही करेंगे जैसा उन्होंने बोला है। और बड़ा बेटा उनका वही फैमिली टेंशन, कुछ गलती चीज हो गया था वो जो भागा तो आज तक वापस नहीं आया। बाबा जब खींच मचता है, दिमाग शांत नहीं होता है। मैं हर एक पाठ करती हूँ गुरुजी, चाहे 1 पेज हो 2 पेज हो। सर्वरोग का औखद नाम का भी मैंने प्रिंट आउट निकलवाया है, जपजी साहिब का भी निकलवाया है गुरुजी, सुखमनी साहिब का भी करवा लूँगी PDF खोज के। वो तो मैं रोज़ सुनती हूँ। मैं उतना बड़ा 1-1.5 घंटा वाला बाबा एक साथ बोल नहीं पाती। शिव पुराण का पाठ मैं रोज करती हूँ। मैंने जपजी साहिब का पाठ कोशिश किया था, तो बाबा मैंने कोशिश किया था कि जपजी साहिब का पार्ट प्लेटफॉर्म पर शेयर करूं। तो बाबा एक दिन शेयर हुआ, दूसरे दिन नहीं हुआ। यूट्यूब वाले क्या समझते हैं, सोचते हैं, वो उनका बात है, वो किस मैटर से क्या करते हैं। तो बाबा तीसरे दिन मैंने खुद ही अपने घर में उस पार्ट को कंप्लीट करके कड़ा प्रसाद बनाया था। कल आपने मुझे आज्ञा दी कि बेटा प्रसादा बना, और अपने भी खा, मुझे भी खिला और अपने भी खा। तो मैं प्रसाद बना के लेके गई थी वहाँ पर। सब उस घर में ही टुम्पा आंटी वगैरह जो जो सब था, सबको ही खाया। आज थोड़ा सा था, टुम्पा आंटी अपनी बेटी के लिए लेके गई बाबा। बाबा मेरे, और मैं इतना टेंशन नहीं झेल पा रही बाबा। मेरे चेस्ट में इतना दबाव है, इतना दबाव हो रहा है कि ऐसे लग रहा है मैं किसी से बात भी ना करूं, चुपचाप बैठी हूँ। मैं बड़े बच्चे के रूम में आके बैठी हुई हूँ और यहीं से आपका शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी। सैटरडे को पे डे रहता है या जो भी रहता है, काम दाम होगा तो ही ना पे डे है बाबा। तो मेरे हस्बैंड घर जल्दी आ जाते हैं तो उत्पाद भी जल्दी चालू हो जाता है। बाबा मुझे माफ़ करिए, आज मैंने थोड़ा एक आध कोई अपशब्द बोला है क्योंकि मुझे बहुत परेशान किया जा रहा था। कभी तो वो चचेरा भाई बोल रहा था, कभी तो मेरी छोटी बहन बोल रही थी। छोटी बोलने वाली, नहीं लल्ला देश से तो कोई बात ही नहीं हुआ। हमले तुम तो अपने बात के आगे कोई का बात सुनती नहीं हो, ये बात सुनो। क्यों हम मना कर रहे थे कि पापा 1 घंटा के लिए भी वहाँ नहीं जाएं। अब वो लोग आशा में लगा के रखे, कौन लेके जाएगा पापा को, फ्लाइट का खर्चा देना, फिर 2 घंटा का रास्ता उनको ट्रैवल कराना बाइक का। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो लोग बाबा नीचे ग्राउंड फ्लोर में नहीं रहते, वो लोग फर्स्ट फ्लोर में रहते हैं और वहाँ लिफ्ट का कोई ऑप्शन नहीं है। और शारीरिक कष्ट इतना है, एकदम दुबले से हो गए हैं। तो आप ही बताइए बाबा मुझे, तो कैसे पॉसिबल है। मतलब वो लोग, मैं तो बहन को ये भी बोल दी, वो लोग क्या चाहते हैं, पापा को अर्थी करके लेके जाएं। और मैं जो बोलती हूँ मुंह पे बोलती हूँ। तो बाबा आप खुद ही देखिए कि मेरा बात कितना सही निकलता है। वो जो भाई मेरे से बात कर रहा था, हमारे जाके देख ले। कल उसने कहा था छोटी बहन को कि मैं कल 8 बजे तक आऊँगा बाबूजी को देखने के लिए। बाबा आज उसके गए यहाँ से 8-10 साल का हो गया। उसका बेटा, मतलब जो कि 5 साल के था, वो यहाँ से निकला था घर से, और वो लोग निकले थे घर से, और आज बेटा उसका क्लास 10 पास कर लिया है। सोचिए इतना दिन हो गया बाबा। आज वो पहली बार आया पापा को देखने के लिए। एक बार बीच में आके अपना सब सामान ले गया जब वो अपना शिफ्ट हो रहा था। आप ही बताइए गुरुजी, क्या बोलेंगे इससे। इंसान जब, जिसके घर में बेटियां होती हैं, उसको कोई लायक नहीं समझता है कि हाँ बेटियां लोग भी डिफेंड कर सकती है, अपने माँ बाप का पक्ष ले सकती है। मेरी दोनों बहनें ना बाबा कुछ नहीं बोलती, मैं बोल के बुरी बन जाती हूँ
सब उसी में, सब बोलते हैं ना बहती गंगा में हाथ धोना, वो लोग का काम वही है। बाबा आपके सामने ही मैं बोल रही थी और पूजा का पाठ का भी इंतजाम कर रही थी, क्योंकि वैसे ही आज देर हो रहा था। मैंने बोल दिया है छोटी बहन को कि ये नहीं बोलना कि डॉक्टर बोल रहा है कि हो जाएगा, सिम्टम्स सब दिख रहा है वैसा ही, क्योंकि मैंने अपनी सासू माँ को देखा है। वो गुल्लू के रूम से हम लोग इस पार से उस पार नहीं होते थे, मास्क पहन के जाना पड़ता था। इतना ज़्यादा बाबा पस का स्मेल आता था कि आपको क्या ही बताऊँ। और वो सारा बिस्तर वगैरह उल्टी कर करके एकदम बेकार कर देती थी। खैर गुरुजी वो अपने कंट्रोल में ही नहीं थी, इतनी कमज़ोर हो गई थी, कोई क्या ही करे। और इतनी हैवी थी उस समय, एकदम गल के बाबा एकदम सिकुड़ गई थी। बॉडी में थोड़ा भी जोर नहीं था। दो एक आया, एक अटेंडेंट, एक नर्स लगी हुई थी। मैंने तो बोला कि बोल देना कि जो भी है असर दिखने लग गया है, चीज़ को बढ़ने से आगे डॉक्टर हॉस्पिटलाइज करके उसका ट्रीटमेंट करने को बोल रहे हैं। बाबा वो लोग ने दिवाली तक का टाइम मांगा है गुरुजी। अब क्या होगा, आप ही मारिए, आप ही तारिए, आप ही पालन करता, आप ही दुख हरता, संहार करता भी आप ही हैं बाबा। बाबा मेरे, और मैं क्या बोलूँ, मैं अपने काम से भी परेशान हूँ, कोई काम नहीं है, फिर भी सारा काम मन मार के करना पड़ रहा है गुरुजी। कुछ करने का मन नहीं हो रहा है, चुपचाप बैठे रहने का मन हो रहा है। और अकेले बैठे रहने से जैसे लग रहा है कि मेरा आपको चेहरा देखते जा रही हूँ, और बाबा बाबा मंत्र जाप भी बाबा कंप्लीट नहीं कर पा रही हूँ पूरा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा करे जा रही। बाबा बाबा मुझे माफ़ करिए गुरु जी, मेरा विश्वास आपके ऊपर से नहीं डगमगाया। 38 सालों के अंदर 37 साल कंप्लीट हो चुका है गुरु जी, कभी कुछ सही नहीं देखा। मेरा मन एकदम ख़त्म हो गया है, मन मर गया है बाबा। बस गुरुजी यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। कोई भूल चूक हो तो बाबा माफ़ करिए, मेरे माड़े कर्म को बख्श दीजिए बाबा। मुझे नहीं जीना है ऐसा ज़िंदगी। मैं तो ये नहीं सोच पाती हूँ गुरुजी कि आपकी बेटी हो के क्या ही इतना माड़ा कर्म इस जन्म उस जन्म में किए थे, इतना मुझे भोग करना पड़ रहा है। बस गुरुजी इस तरह से मैं अपने सत्संग को स्थगित करके आगे के सत्संग की तैयारी करूँगी बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम दे। राम सुमिर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम दे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम, जय जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल के प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रही हूँ, और विपिन अंकल और उनकी टीम और को मैं कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। वो टाइमली जो है शुक्राना सत्संग अपलोड कर देते हैं, और गुरुपा उनको भरपूर ब्लेसिंग्स दे और उनकी सारी विशेस पूरी करें, उनको हेल्थ हीलिंग्स, उनको खुशियाँ बख्शें और उनके सारे कष्ट रोग बीमारी दूर करें। इसी अरदास के साथ मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा ही सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग मेरा करवा चौथ पर है। आज 11 अक्टूबर है और अभी इवनिंग के 6:12 PM हो रहे हैं। गुरुपा का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ, और गुरुपा को शुक्राना करना चाहती हूँ। कोटि कोटि दान शुक्राना करवा चौथ के लिए। गुरुपा ने जो भरपूर ब्लेसिंग्स से नवाजा मुझे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा का। गुरुपा कहते हैं कि करवा चौथ पर चाँद में दर्शन देने वाला हूँ, उसका कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। और गुरुपा कहते हैं कि तेरे लिए कुछ खास
आने वाला है उसका कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। तेरी बीमारी काट दूंगा, स्किन प्रॉब्लम और फेस के लिए भी गुरुपा ने मेरे को भरपूर ब्लेसिंग्स दी, उसका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा हमें जो है हेल्थ हीलिंग्स देते हैं, बहुत सारी हेल्थ हीलिंग्स जो मेरे को गुरुपा ने कल ही दी है, उसका मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मेरी स्किन प्रॉब्लम, मेरे फेस के लिए भी गुरुपा ने ब्लेसिंग्स दी, और पैसों की परेशानी भी अब ख़त्म हो गई होगी, तो उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। बहुत सह लिया तूने, अब तेरे दुखों की रात ख़त्म होने वाली है, अब से बुरा करने वालों का खेल ख़त्म, अब तेरी लाइफ में खुशियाँ होंगी गुरुपा। उसका बहुत बहुत शुक्राना, आपने जो अनंतम ब्लेसिंग्स मेरे को बख्शी हैं। और गुरुपा कहते हैं कि चाँद में मिलने वाले हैं तेरे गुरुजी, तैयार रह, चमत्कार होने वाला है गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना। कल मैं बहुत अच्छे से चंद्रमा को निहार रही थी, मैंने मंत्र जाप किया, और बट कुछ फीमेल प्रॉब्लम्स की वजह से मैंने बहुत अच्छे से पूजा तो नहीं कर पाई मैं, बट बहुत अच्छे से मैंने दर्शन अपनी तरफ से करे, और बहुत अच्छी मेरे को जो है स्वरूप नज़र आ रहा था, और मंत्र जाप किया, शुक्राना किया मैंने गुरुपा का। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, इतना ब्लेस्ड करवा चौथ के लिए, और घर की जो नेगेटिविटी आपने दूर कर रही है उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। आपने मेरी फैमिली के लिए भी भरपूर ब्लेसिंग्स दी, उसका भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे परिवार की तरफ से गुरुपा। आज सुबह गुरुजी के चरणों में हाज़िरी लगाना गुरुपा ने कहा था मुझे, बट मैं उसी प्रॉब्लम की वजह से मैं मंदिर में भी मैंने एंटर नहीं करा, और बस मॉर्निंग का मेरा ऐसे ही स्केड्यूल रहा, और सुबह सुबह मैं उन्हीं फैमिली इश्यूज़ की वजह से प्रॉपर्ली सर्गी भी नहीं कर पाई थी। मैंने सिर्फ बिस्किट्स तो खाए, और मैंने अपना व्रत, अपने फास्ट को स्टार्ट किया था। और गुरुपा कहते हैं कि तेरी रक्षा के लिए सदा ढाल बनकर खड़ा हूँ। वाकई में गुरु संकट जी गुरुपा ढाल बनकर, मतलब 365 डेज़ एक साल में होते हैं, तो अभी इतने टाइम से जब से ये ब्लैक मैजिक इतनी तीव्र गति में चल रहा है, और गुरुपा हमेशा रात दिन मेरे अंग संग रहते हैं, मेरे को प्रोटेक्शंस देते हैं जब मैं सो रही होती हूँ तब, और मुझे नहीं पता कि मेरे ड्रीम्स में कितने कष्ट दूर होते हैं, कितनी हेल्थ हीलिंग्स मिलती हैं, संकट से बचाते हैं गुरुपा। और कितनी बार दर्शन देते हैं, मेरे से बात करते हैं, तो ये सब कुछ एक नेगेटिविटी की वजह से मेरे को कुछ भी नहीं याद रहता, या फिर मेरे को कुछ क्लियर विजन्स नहीं आते हैं, उसके लिए मैं माफ़ी भी मांगती हूँ गुरुपा। मैं बहुत धन्य हो जाती हूँ कि आप मेरे से जो है बात करते हैं, बट एट द सेम टाइम इस नेगेटिविटी की वजह से मेरे को कुछ भी क्लैरिटी नहीं होती है, याद नहीं रहता, और सब कुछ ऐसे ही हो जाता है। कई बार जो मैंने अभी दर्शन करे हैं रिसेंटली, उसमें शिव जी के, और ऐसा मेरे को लगा कि जैसे मैं बड़े मंदिर में हूँ, मेरे को बड़े मंदिर का विजन आता है, तो उन सब का बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और जो भी आप इस टाइप से मेरे को दर्शन देते हैं, और मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड, एक्चुअली फॉर्चुनेट हूँ कि गुरुपा की शरण में हूँ, और गुरुपा मेरे संकट कष्ट दूर करते हैं, और गुरुपा कहते हैं मेरी लाइफ को 360 डिग्री बदलने का। गुरुपा ने मेरे को ब्लेसिंग्स दिया, तेरे सारे कष्टों को मैं अपनी झोली में डाल कर ले जा रहा हूँ गुरुपा। आपका बहुत बहुत शुक्राना, बट एट द सेम टाइम आप भी अपना ध्यान रखिएगा गुरुपा, और हमेशा खुश रहिएगा, और एकदम आपकी भी अच्छी अच्छी हेल्थ रहे, आप खुश रहें। आपने जो है मेरे हस्बैंड के लिए भी बहुत अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स दी हैं, बट अभी मैं उसका शुक्राना सत्संग अभी नहीं शेयर कर पाऊँगी गुरुपा, उसका तभी मैं करूँगी। कहते हैं ना कि जब काम हो जाए उसकी बात करते हैं, तो मैं उसी के बाद ही शेयर करूँगी, बट उनकी तरफ से भी मैं आपको बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुपा। तेरे घर पर शत्रु ने जो काली क्रिया और मसान छोड़ा है, उसे वापस शत्रु पे डाल रहा हूँ, मसान का पैरा हटा रहा हूँ गुरुपा। आपका बहुत बहुत शुक्राना, आप मेरे को जो है इतनी काउंटलेस हेल्थ हीलिंग्स देते हैं, जिसका मैं कितनी बीमारियाँ रिपीटेडली मेरे ऊपर हुई हैं, और आपने हमेशा उस बीमारियों से मेरे को बचाया, और मेरे स्टमक से रिलेटेड, इंटेस्टाइन से रिलेटेड, मेरे जो है बच्चेदानी
उससे रिलेटेड, जो कि वो लोग नहीं चाहते कि मेरे को कभी माँ बनने का सुख मिले, उससे रिलेटेड आपने मेरे को इतने सत्संग सुना के मेरे को हेल्थ हीलिंग्स दिए हैं, उसका बहुत बहुत शुक्राना। मेरे जो ब्यूटी से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड आपने मेरे को इतनी ज़्यादा हेल्थ हीलिंग्स दी, उसका बहुत बहुत शुक्राना। मेरे घुटनों का दर्द, मेरे पैरों का दर्द, और इतनी अनंतम अनंतम हेल्थ हीलिंग्स दिए वाकई में गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। दिल की गहराइयों से आपको कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। और गुरुपा संगत जी, जो ये आइज़ की जो ब्लेसिंग्स मिली है ना, वो सीरियसली मैं बता रही हूँ कि रोज़ाना मेरे को बैक टू बैक आइज़ की हीलिंग मिल रही है कि अपनी आँखों की रोशनी बचा ले, बहुत ज़रूरी है। और मेरा विज़न वाकई में बहुत ज़्यादा ब्लर हो रहा था, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी मुझे, बट आई वॉज़ हेल्पलेस एट द सेम टाइम। मैं जितना भी पॉसिबल होता था मैं अपने काम के साथ सत्संग सुना करती थी, बट बहुत ज़्यादा पेन, हैवी फील होना, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी मुझे। गुरुपा ने मेरे को अपने सत्संग से क्योर करा। गुरुपा कहते हैं कि अब जो तू देख रही है वो मेरी ही, मतलब उनकी जो दी हुई रोशनी है, तो उसका बहुत बहुत शुक्राना। मतलब मैं अब वैसा फ़ील करती हूँ कि ये मेरी जो रोशनी है वो गुरुपा की देन है आँखों में। जो मेरे हेल्थ है ब्लेस्ड हुआ गुरुपा की देन है। जो मतलब इतना बार कैंसर एक बॉडी में होना, वो जो झेल नहीं पाती, बैक टू बैक कैंसर होना, एक में ही जो सबकी हालत ख़राब हो जाती है। गुरुपा ने जो है हमें बैक टू बैक इतनी हीलिंग्स दी हैं कि मैं बता नहीं सकती, और हमारी हेल्थ को फिर से बैक टू पावर कर देते हैं। और जो हमारे बॉडी में विटामिन्स और जो जो न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, वो सब मेरे को वापस मेरी बॉडी में डाइवर्ट करा। क्योंकि जब इन्होंने ब्लैक मैजिक करा तो हमारे अंदर से सारा कुछ ड्रेन हो गया था मेरे बॉडी में से। तो खैर कि मेरे में बिल्कुल ताकत नहीं बची थी, ऐसा लगता था कुछ भी नहीं है। और सब गुरुपा ने मेरे को हेल्थ हीलिंग्स देकर क्योर किया। बहुत सारी डिफिशेंसीज आ गई थी और ब्रेन स्ट्रोक्स बैक टू बैक मेरे को होते रहे। मैं कैसे आपको बताऊं कि इतनी हेल्थ हीलिंग्स दी हैं गुरुपा ने कि मैं बता नहीं सकती। गुरुपा आपका बहुत कोटि दान शुक्राना। हमें तो अपनी बॉडी का भी नहीं पता होता, एंड ड्यूरिंग ब्लैक मैजिक हमें एग्जैक्ट रिपोर्ट्स भी नहीं पता चलती हैं, हम भ्रम में रह जाते हैं। बट गुरुपा को सब पता होता है, वो टाइम से पहले ही हमें क्योर कर देते हैं। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुपा मेरी खुशी के लिए मेरा ही नहीं, मेरे ही हेल्थ हीलिंग्स नहीं, मेरे ही कष्ट दूर नहीं करते, मेरे को ही प्रोटेक्शन नहीं देते, मेरे ही अंग संग नहीं रहते, बल्कि सबके ही जो मेरे से एसोसिएटेड मेरी एक्सटेंडेड फैमिलीज़ हैं वहाँ तक गुरुपा सबको ब्लेस्ड कर देते हैं। और गुरुपा आपका जितना शुक्राना करूँ बहुत कम है। मेरे पेरेंट्स, मेरे सिबलिंग्स, उनके बच्चे, सबको गुरुपा जो है अपनी प्रोटेक्शंस में रखते हैं, हेल्थ हीलिंग्स देते हैं, और सभी संकट कष्ट दुर्घटनाओं से बचाते हैं। गुरुपा आपका बेहद बेहद कोटि दान शुक्राना। और आपने जो मेरी लाइफ को बिखरने से बचाया गुरुपा, और मेरे को जो ये लोग चाहते थे कि ससुराल से बाहर निकालने के लिए जितनी इन्होंने कोशिशें करी हैं, आपने सारी नाकाम कर दी। और मेरा तमाशा बनाने की कोशिश करी, आपने उसको नाकाम करा। उसके लिए बहुत बहुत कोटि दान शुक्राना मेरे गुरुपा। और आप मेरे जो है सोल को जो है क्लींस करते हैं। जो उन्होंने मेरे को इतना सब कुछ खिलाया हुआ होता है, और उसको आप क्लींस करते हैं, उसका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। और एक्चुअली होता क्या है कि जब वो लोग मेरे को कुछ भी ऐसी नेगेटिव चीज़ें खिला रहे होते हैं, तो मेरे मन में ये चीज़ आती है, जैसे कभी मांस, कभी हड्डी का चूरा, कभी कुछ ऐसा मेरे साथ चलता गया। और कभी राग भी आ जाती है, कभी कुछ आ रहा है, तो मेरे को बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होने लग जाता था। बट गुरुपा का इतना मैजिक और इतनी ब्लेसिंग्स हैं, या हमारे गुरुपा इतने कृपालु और दयालु हैं, हमारे महाशिव हैं, कि उनको सब पता होता है कि हमें जो है ज़बरदस्ती खिलाया जा रहा है किसी खाने में डालकर, और अगर हम भी किसी का बना कर दे रहे हैं हमें किसी को, तो उसमें भी किसी ने डाल के रखा हुआ है ताकि हम वो खिलाएं। तो वो चाहता है कि हम ऐसे ही खाना बनाएं। सपोज़ जो मेरा घर का आटा है उसके अंदर मिला हुआ होता है,
तो मैं वो रोटी रात को बनाती हूँ, और वो ही जो है मिला हुआ आटा होता है और वैसे ही पानी होता है जो मिला हुआ होता है, तो वो मेरे को देना होता है। तो गुरुपा ने मेरे को एक बार बताया कि जो तू आटा रोटी तो सबको देती है उसके अंदर ये सब मिला होता है। तो आप ये सोचिए कि मतलब गुरुपा की इतनी दया दृष्टि है, गुरुपा हम सब कुछ जानते हैं और उस पाप से हमें बचा लेते हैं। नहीं तो मैं ये मानूँ कि किसी और को अगर कोई और हो तो वो ये सोचे कि इसने डाला है और इस पर ये वो आ गया, क्या कहते हैं, पाप का भाग्यधारी हो गया। तो एक मेरे को ऐसा सत्संग भी सुन के आया जिसमें ऐसा आया कि जो कोई संत आया हुआ था, किसी ने उसके खाने में कुछ डाला था, तो वो पाप का भागीदारी नहीं है, जिसने डाला था वो उसको पाप का वो मिलता है। तो गुरुपा ने मेरा वो डाउट भी क्लियर करा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरे को उस रियल फीलिंग से बचाया गुरुपा ने कि बेटा तू इसमें कहीं भी गलत नहीं है, और जिन जिन लोगों के साथ कुछ हो भी रहा है तो उस पर अपने आप को बेकसूर मत समझ। तो ये गुरुपा ने मेरे को क्लियर करा, उसका बहुत बहुत शुक्राना। मेरी फैमिली को, मेरे बच्चे जो हैं, मेरे हस्बैंड, मेरे पेरेंट्स, मेरी सिबलिंग्स, सबको गुरुपा अपनी प्रोटेक्शंस में रखते हैं, हेल्थ हीलिंग्स देते हैं, उसका बहुत बहुत शुक्राना। मैं नेक्स्ट शुक्राना में अपने और भी सत्संग सुनाऊंगी। शुक्राना सत्संग हैं गुरुपा के बहुत सारे, पल पल गुरुपा इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं। और एट द सेम टाइम मैं जो है अपना माफ़ीनामा भी करती हूँ, जिसमें मैं अपनी माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा से। कभी मैं उनके पूरे मैसेजेस नहीं सुन पाती हूँ या फिर कभी प्रेजेंट नहीं होती हूँ जब गुरुपा ब्लेसिंग्स देते हैं, और उनके दिखाए हुए रास्ते पे नहीं चल पाती हूँ, जब उनके उपाय नहीं कर पाती हूँ। तो बस घर के सर्कमस्टेंस मेरे ऐसे होते हैं कि मेरा कुछ भी डिसिप्लिन तरीके से रूटीन नहीं बन पा रहा, चाह कर के भी, मतलब मैं सुबह उठ नहीं पाती या इन्वॉल्व और सब काम नहीं कर पाती। और जो भी काढ़े वगैरह भी बोले हैं उसमें पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है कि मैं वो चीज़ें उतनी एक्टिवनेस से कर नहीं पाती हूँ, मेरा वो रूटीन नहीं बन पाता। तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, अपने कुल देवी देवताओं से माफ़ी मांगती हूँ, और अपने पितरों से भी माफ़ी मांगती हूँ, सभी देवी देवताओं से माफ़ी मांगती हूँ। ऐसे कोई भी गलती हो गई हो क्षमा करिएगा मुझे, अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए ताकि हम इन जो स्ट्रगल वाला टाइम है इससे बाहर निकल पाएँ और अपने जो है खूब अच्छे मार्ग पे चल करके, अच्छे कर्म करके जो है अपने जीवन को सफल कर पाएँ। ऐसी मैं आप सबसे अरदास भी करती हूँ। और जब हम किसी भी सत्संग में मेरे ख्याल से हम जब गुरुपा को याद करते हैं तो मेरा मानना ये, मेरे मन में थॉट ये आई है कि अपनी माता रानी को भी याद करना चाहिए, माता पिता समान। तो मेरी माता रानी को भी बहुत बहुत शुक्राना है, और उनकी इतनी भरपूर ब्लेसिंग्स मेरे लाइफ में है। और काली माता से उनको भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। नीम घरोली बाबा हनुमान जी को बहुत बहुत शुक्राना है जो मेरे को हर संकट कष्टों से बाहर निकालते आ रहे हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ कि हम कितनी पूजा कर पाते हैं, कितना क्या कर पाते हैं। उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे साथ होती है। ये सब गुरुपा ने ही मेरे को सबकी ब्लेसिंग्स दिलवाई हैं, उसका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और काली माता से मैं ये अरदास भी करती हूँ कि अभी जो मेरे ऊपर इतनी काली क्रिया हो रही है, जिसमें मेरे घर के एक एक सामान पे, मेरे रूम में एक एक सामान के अंदर जो है काली क्रिया हुई है, और मैं अपने घर में, अपने कमरे में भी कुछ भी सामान नहीं रख पाती हूँ, चाहे वो मेरा कॉस्मेटिक हो, मेरे कपड़े हों, मेरी बेडशीट्स हो, मेरा बेड हो, हर चीज़ पे कुछ ना कुछ तरीके से काली क्रिया खड़ी होती है। तो और जो सूट्स, ताकि मैं वेल ड्रेस ना रहूँ, मेरे सूट्स पे भी कोई ना कोई थ्रेड से रिलेटेड कुछ ना कुछ होता है। और जब हम नीचे पैर रखते हैं उसमें भी इतना ज़्यादा राख मिलती है, इतनी मोटी मोटी डस्ट होती है। और मेरी जो स्लीपर होती है, मैं पहले नहीं धोती थी बट अब मेरे को रेगुलर वॉश करनी पड़ती है, और इतना ज़्यादा जब भी मेरे फुट स्टेप्स आगे मूव करते हैं मेरे सारा ब्लैक 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 मेरे फुटप्रिंट्स होते हैं, और मेरी जो स्लीपर होती है वो पूरी काली होती है।
मैंने इतना सब कुछ नोटिस करा है। और प्लीज़ काली माता कृपा करें, आप ही काली क्रिया को हटाएंगे और ये सारी काली क्रिया आप शत्रुओं पे वापस भेजें, उनको जो भी है बैकफायर करे ये सारी चीज़ें। और जो भी वो मेरी ज़िंदगी में रुकावट डाल रहे हैं, आप उनको दंड दीजिए और उनको इस चीज़ का सभी इन सब काली क्रियाओं के लिए दंड दीजिए। और प्लीज़ माता रानी मेरे पे कृपा करें, मेरे पे दया करें और आगे वाले संकट कष्टों से भी बचाइए। जय हो माँ काली माता, जय हो दुर्गा माता, माँ पार्वती माता, मेरे गुरु महाराज जी, सबको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना। और मेरे गुरुपा, जब आपने कहा कि तेरा बड़े मंदिर तेरा मायका है, उसका बहुत बहुत शुक्राना। और आपने मेरे को बुलाया कि तू बड़े मंदिर आ जा, बहुत ही पास में है, आ जा अपने मायके। तो ज़रूर मैं गुरुपा बहुत जल्दी मैं अपने मायके आऊँगी, उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आप ही मेरा सब अरेंजमेंट कर दीजिए प्लीज़। और आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ हर एक प्यार अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए और मेरे पे दया भाव कृपा भाव करने के लिए और इतना ब्लेस्ड बच्चा बनाने के लिए। कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, अपने दिल की गहराइयों से। लव यू सो मच मेरे गुरुपा। अब मैं गुरुपा का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा सदा ही सहाय। जय गुरु जी संगत जी, मेरे प्यारे गुरुपा, बहुत जल्दी मैं आपके पास आऊँगी अपना दूसरा शुक्राना सत्संग लेके। अपना आशीर्वाद बनाए रखना ताकि मैं ज़रूर कल आऊँ गुरुपा, ज़रूर आऊँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या से कर रही हूँ। आज का डेट है 11 अक्टूबर शनिवार, 11:11 हो रहे हैं संगत जी। देखिए कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स हमारे गुरुपा में दे रहे हैं ना, क्योंकि अभी मैंने एक सत्संग रिकॉर्ड किया था पर वो हो गया, डिनाइड हो गया। तो फिर से मुझे 111111 मतलब 1111 की ब्लेसिंग्स हमारे गुरुपा हमें दे रहे हैं, हम सभी को दे रहे हैं संगत जी। जो सुने उसके लिए भी, जो जिसने बोला उसके लिए भी अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और मैं अपने गुरुपा के शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूंगी संगत जी। आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, सदा सहाय। असंभव को संभव करने वाले अगर कोई है संगत जी थी, वो हमारे गुरुपा है। इतनी खुशियां हमारी झोलियों में भरते हैं, इतनी खुशियां भरते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते संगत जी, कल्पना नहीं कर सकते सच्ची में। मतलब कि ऐसा अब हमारे लाइफ में होगा भी कभी, कभी की बात कि कभी ऐसा होगा भी क्या संगत जी। वो मेरे लाइफ में मेरे गुरुपा कर रहे हैं। कल करवा चौथ, इससे पहले भी मैंने पिछले बार भी किया था, क्योंकि गुरुपा को पता था, इसलिए गुरुपा ने मुझे बोला था कि तू करवा चौथ का व्रत तू करेगी। मैं पूजा पाठ नहीं कर पाई थी, लेकिन फिर भी ऐसे ही मुझे करवा चौथ का व्रत कराया था। हालांकि यहाँ पिछले बार मैं बहुत बीमार हो गई थी और ये मेरे पति जो इस बार, मैं बताती हूँ उसके पहले की बात, मैं मैं बहुत बीमार हो गई थी, मैं बहुत उल्टियाँ हो रही थी मेरी। मेरे पति ने मुझे उस हालत में छोड़ के चले गए थे, वो कहीं और किसी और के पास। समझ में तो आ ही जाता है क्योंकि वो चीज़ें जो होती हैं उस टाइम पे मुझे कुछ तो कृपा तो बता ही देते, लेकिन मैं उतना दिमाग नहीं लगाती थी। और इस बार संगत जी, इस बार इतना बड़ा चेंज, इतना बड़ा चेंज। पिछले बार मैं दुख के आंसू मेरे आंख से निकल रहे थे संगत जी, दुख के आंसू। इस इस करवा चौथ में मेरे खुशी के आंसू निकले संगत जी। ये देखो, हाँ दिन भर बहुत नेगेटिविटी छाई थी संगत जी। कुछ तो ऐसी नेगेटिव वो थी, एनर्जी थी संगत जी, जो कि ना बहुत बड़ी बड़ी बाधा उत्पन्न हो रही थी कि मुझे नहीं लग पा रहा था कि मैं पूजा मेरा हो पाएगा, ऐसा मतलब संगत जी। और इस बार का मिरेकल देखो संगत जी, गुरुपा ने मेरे पति से भी करवा चौथ का व्रत करवाया। गुरुपा ने एक मैसेज उनका मेरे पास आया था, कुछ दिन पहले ही आया था। तो गुरुपा ने बोला था, ये करवा चौथ तुम और तुम्हारे पति, मतलब तुम दोनों पत्नी पत्नी मिल के दोनों व्रत करोगे, दोनों एक दूसरे के लिए करोगे संगत जी। तो मैंने बस एक बार वो अपने पति को बोला था,
तो उन्होंने बोला, हाँ, बोला है गुरपा ने तो मैं कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं संगत जी। जो इंसान मतलब बिना खाए-पिए नहीं रह सकता है वो इंसान, वो झूठ बोल देगा पर वो बिना खाए नहीं रह सकता संगत जी। उस इंसान को गुरपा ने बिना पानी पिए वो मॉर्निंग में मतलब वो बहुत कम पानी पीते, एक एक घुट मतलब गुरपा का जल प्रसाद पिया था, चाय प्रसाद पिया और वो दिन भर जो हम रात में जो हम अर्घ देते उसके बाद ही खाना खाते। समझिए वो इंसान दिन भर बिना पानी के रहा। ये मेरे गुरपा का कृपा है संगत जी हमारे ऊपर। और मुझे लगा कि मैं ना बहुत थोड़ी वो हो रही थी कि मेरे पति क्यों ये व्रत कर रहे हैं थोड़ा-सा, क्योंकि ना एक जो हमारे अंदर का जो डर है ना, वो वाला कारण हो जाता है। हम पॉज़िटिव होते हैं लेकिन फिर कभी-कभी लगता है कोई और तो कारण नहीं है। क्योंकि एक जब आपको पता रहे कि कुछ और आपके लाइफ़ में चल रहा है, तो उस समय में थोड़ा ये लगता है कि कोई और तो बात नहीं है, क्यों ये कर रहे हैं संगत जी। लेकिन रात होते-होते कृपा ने सब क्लियर कर दिया और मुझे लगा था कैसे ही बोल रहे हैं। मुझे बोल देंगे क्योंकि ये तो बाहर ही रहते हैं, मुझे तो पता चलेगा नहीं कि ये ऐसे ही करके बोल रहे होंगे संगत जी। लेकिन रात में उनकी देखो एक्टिविटी से समझ में आती है ना कि हाँ, उन्होंने पानी नहीं पिया अभी तक। पानी पीना मैंने बोला कोई बात नहीं, आप मत पीना चलेगा। तो उन्होंने बोला पिया जाता है या नहीं पिया जाता मुझे इतना बता दो। मैंने बोला पिया तो नहीं जाता है, ऐसे आपकी मर्ज़ी आप पी भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन्होंने नहीं पिया संगत जी। जिस इंसान को वो हर आधे घंटे 15 मिनट में उसको कुछ-कुछ खाने की आदत हो, वो बाहर में रहते तो कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं, घर पे भी कुछ ना कुछ उनको मतलब वो खाते-पीते रहते हैं संगत जी। उस इंसान से गुरपा ने व्रत कराया और हाँ, ये थी कि बहुत बुरी शक्तियाँ थी जो कि मैं समझ रही थी कल, समझिए दिन-रात कल मॉर्निंग से गुरपा का ब्लेस्ड बच्चा जो है, बाबू बीमार संगत जी। बहुत हाइली फीवर्ड, डिसेंट्रीज़, लूज़ मोशन जो होते हैं मतलब वो दोनों एक साथ संगत जी। वो मुझे 1 सेकंड मुझे छोड़ नहीं रही थी, 1 सेकंड के लिए वो मुझे नहीं छोड़ रही थी। मैं घर का काम नहीं कर पा रही थी, लेकिन चलो मुझे लगा था कि भाई कैसे करूँ? मतलब वो 1 सेकंड के लिए मुझे छोड़ी नहीं है, पूजा का भी जो तैयारी होती है। और गुरपा ने संगत जी सारे सामान एक बार में नहीं आए थे। तो रात में जब वो हमारे ग्रुप कॉल आया ना संगत जी, तो गुरपा ने बोला क्या उसके पहले ही बोला, "एक काम करो तुम ना पूजा की तैयारी पहले कर लो क्योंकि लेट हो रहा है ना।" संगत जी जैसे हमें नहीं पता हो ना पहली बार जब हम व्रत करते हैं, का पाठ पूजा हम करते हैं, तो हमें पता तो होता नहीं है, तो बस जैसे-जैसे करके सीखा, तो वैसे ही करवाया गुरपा ने। तो गुरपा ने बोला कि तू चिंता मत कर, तू पहले ना तैयारियाँ कर ले, व्रत तो तू सुबह से है ही, साफ-सुथरा तो है ही, तो तैयारियाँ कर ले। संगत जी, पिछले साल भी जैसे बस अर्घ दिलवाया था पति से गुरपा ने। मुझे पूजा नहीं करना था संगत जी, लेकिन हाँ, पति से अर्घ दिलवाया था गुरपा ने चंद्रमा को, चंद्र देवता को। तो जो मेरे मायके से मम्मी ने दिया था ना वो करवा काँसे का था शायद वो। संगत जी वो भी लीक करने लगा था, तो फिर हमें नॉर्मल लोटे से इन्होंने जल जाए। इस बार भी जो लोटा मिट्टी का लाया था संगत जी करवा, तो वो भी जैसे उन्होंने करवाया, तो वो पूरा का पूरा पानी 2 मिनट भी नहीं लगे समझिए पूरा पानी उसका लीक हो गया। सब मतलब बह गया उसका पानी संगत जी। तब मुझे लगा कि देखो अगर देखो संगत जी और तब तक ना पति मेरे बाहर ही थे और सारा सामान भी नहीं लाया था उन्होंने संगत जी। और ये देखो तब तक ये बाहर थे, फिर मैंने इनको कॉल किया, इनको बताया, फिर वो लेकर के आए संगत जी। अगर ये देखो, ये ज़रूर बात था कि कुछ तो जैसे कहते हैं ना कि एक चीज़ से नहीं होना फिर दोबारा से करना, जो भी नेगेटिविटी थी संगत जी, जो भी कुछ था, वो इस रूप में गुरपा ने कटवाया संगत जी, वरना चाहते गुरपा की मर्ज़ी संगत जी। और इतने अच्छे से मुझसे वो सब कुछ मुझे दिलवाया था संगत जी, मुझे नहीं लगा था कि मैं इतने अच्छे से मैं पूजा-पाठ कर पाऊँगी, रियली बात बता रही हूँ। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि मैं इतने अच्छे से पूजा-पाठ करूँगी, सब कुछ होगा। क्योंकि घर का जो भी बच्चा इतना ज़्यादा बीमार है संगत जी, उसको छोड़ कर के कुछ भी कर पाना मेरे लिए असंभव था और कोई चीज़ आया भी नहीं था। आधा सामान जो आना बाकी था पूजा-पाठ में, मतलब बहुत सी चीज़ें मुझे लग रही थी कि मतलब बहुत बाधा हो रही थी संगत जी। लेकिन गुरपा ने वो सब पूरा कराया, पूजा-पाठ भी कराया। सभी लोग वो अर्घ दे-दे के चंद्र देवता को नीचे आ गए, तब जाकर के हमारा वो पाठ पूरा हुआ। तब हम ऊपर गए, अर्घ दिया हम गुरपा ने करवाया संगत जी। और संगत जी और देखो उस टाइम पे बच्चा भी थोड़ा-सा मुझे रेडी भी करवाया संगत जी। बाकी जो ज्वेलरीज़ होते हैं गोल्ड के वो मेरे यहाँ ससुराल इन-लॉज़ ने वो पहले ही मेरा डिलीवरी के टाइम पे पूरा निकाल लिया था।
तो ओरिजिनल कुछ था नहीं। तो संगत जी मुझे ना आर्टिफ़िशियल पहनने को वो ना मतलब मुझे उतना खरीदने का भी कुछ भी शौक नहीं है। लेकिन गुरबा को कैसे कब क्या सजवाना है, क्या करवाना है संगत जी, ये मेरे गुरबा डिसाइड करते हैं। गुरबा ने मुझे ना पहले ही कुछ-कुछ जो हैं ज्वेलरीज़ उन्होंने मुझे खरीदवा दिया था। मैंने पहले भी सत्संग में शेयर भी किया है कि गुरबा को पता था कि मेरी बच्ची को सजना मुझे वो सँवारते हैं संगत जी, वो मुझे वो सजाते हैं। मुझे शौक ही नहीं है सजने-सँवरने का, लेकिन मेरे गुरपा मुझे सजाते हैं संगत जी, सच्ची बात बता रही हूँ। मेरे गुरपा मुझे सजाते हैं, सँवारते हैं संगत जी। कहते हैं ना कि और बाबू भी इतना लेकिन फिर भी मुझे गुरपा ने एनी हाउ जो मतलब जैसे साड़ी-वाड़ी पहनना था और जो भी चीज़ें थी संगत जी, जबकि दूसरी साड़ी खरीदवाया गुरपा ने, लेकिन दूसरी साड़ी मैंने पहना संगत जी क्योंकि उसमें कुछ हुआ नहीं था, ब्लाउज़ वगैरह जो हो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन मेरे गुरपा ने मुझे दूसरी साड़ी पहनवाई, एक नया साड़ी मतलब बहुत सी नई साड़ी थी लेकिन वो मैंने बहुत सभी को दे दिया। उसका भी सब कुछ रेडी था, तो उन्होंने मुझे वो पहनाया संगत जी और शादी के टाइम की मेरी साड़ी संगत जी। मेरे शादी का लहठी मुझे पहनाया मेरे गुरपा ने, जिसमें कि मेरा और मेरे पति दोनों का नाम लिखा हुआ है संगत जी, मुझे वो पहनाया और मुझे मैं बता नहीं सकती हूँ संगत जी कि कल मैं और इतना मतलब मैंने नहीं सोचा था क्योंकि मैं जब शाम तक हो गया ना 7-8 बज गए मुझे लगा था कि अब मैं पूजा नहीं कर पाऊँगी। सब कुछ इतना उल्टा-पुल्टा हो रहा है, मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, मुझसे कुछ हो नहीं पा रहा मेरे कृपा और पति भी नहीं आ रहे थे संगत जी, कुछ सामान भी आधा मतलब इस तरीके से लेकिन मेरे कृपा ने मुझे समझ में आ गया कि कुछ तो क्योंकि संगत जी ये चीज़ें होती है ना जिस चीज़ को आपसे दूर करने की कोशिश हो, नेगेटिव नहीं वाली बात नहीं है, लेकिन जो सच्चाई है, वो चीज़ें आपके जीवन में लोग चाहते हैं कि भाई ये कैसे खुश रह सकती है। तो वो हमारे गुरपा और संग जी जो एक जोत जो जलवाया था गुरपा ने, वो पूरे घर में उसकी इतनी धुआँ ऐसा कभी नहीं होता संगत जी कि जोत जलेगा तो आपके जोत से सिर्फ पूरे घर में धुआँ रहेगा संगत जी। पूरे घर में वो उस जोत का धुआँ लग रहा था कि जैसे कि मतलब किस चीज़ का ये धुआँ है, पूरे जैसे कि हम हवन करते हैं तो पूरे घर में धुआँ होता है ना, संगत जी उस तरीके का धुआँ पूरे घर में था, पूरे घर में धुआँ भरा पड़ा था। उसके बाद संगत जी बाबू भी थोड़ा-सा नॉर्मल हुई। अब उसके बाद देखो पूजा पाठ हो गया और संगत जी जो और उन्होंने मतलब बहुत खुश थे पति भी और उन्होंने खाया-पिया नहीं था। फिर वो बर्थडे में भी गए, फिर वो बर्थडे से आए, फिर उन्होंने वहाँ पे कुछ भी नहीं खाया-पिया, वो यहाँ पे आए, तब उन्होंने खाना खाया। जैसे कि कल उन्होंने व्रत किए थे ना, तो उनको थोड़ा-सा अजीब लग रहा था। रात में संगत जी उनको जाना था पति को बाहर क्योंकि एक अ, इनके जो सुपरवाइज़र इन्होंने रखे हुए हैं, उनकी 19 साल की बहन जो है संगत जी, उनका किडनैप हो गया या पता नहीं कहाँ चली गई, वो मिल नहीं रही संगत जी। तो उनके लिए मैं मंत्र जाप करूँगी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाकी मैं बाद में मन में अपने जाप कर लूँगी संगत जी। और उनका कॉल आ गया अचानक से जैसे ही हम पूजा करके ऊपर से नीचे आए तो ऐसा करके आने लगा। संगत जी तो मेरे गुरुपा ही हैं, उनको सुरक्षित रखेंगे 19 साल की लड़की संगत जी। अ, बहुत बड़ा मायने रखता है ना किसी के घर की बेटी पता नहीं कहाँ है, कैसे हो गया संगत जी। तो इनको रात में ही जाना था और ये देखो पता नहीं कौन-सी नेगेटिविटी क्या रात भर से संगत जी यहाँ लाइट भी नहीं। रात से लाइट भी नहीं है मतलब समझ लो कि एनी हाउ गुरपा ने पूजा पाठ कराया, खाना-पीना हमने खाया, उसके बाद से लाइट है ही नहीं घर पे, पूरा अंधेरा। बच्चा को जो डिसेंट्री हो रही संगत जी, गुरपा ने अपनी फ्रेग्रेंस, अपनी शबद गुरबानी सुना-सुना के गुरपा ने इसको इतना ब्लेस किया उसके बाद से उसको लूज़ मोशन ये सब नहीं हुई संगत जी और फिर थोड़ा-सा वो अच्छा फ़ील करी है। रात भर से लाइट नहीं थी संगत जी और मैं आपको बताऊँ सुबह भी लाइट नहीं मतलब अभी तक लाइट नहीं थी। सबने बताया कि शायद आज भी नहीं आएगी। गुरपा ने बाबू को बोला कि जा कल आएगी लाइट ऐसा करके। तो संगत जी तो मैंने ना मेरे मोबाइल भी पूरा डिस्चार्ज सब कुछ क्योंकि पता नहीं होता है ना तो ऐसे डिस्चार्ज हो ही जाते हैं नॉर्मल सी बात है। तब घर में पानी नहीं, कपड़े नहीं धोए, कुछ भी नहीं मतलब ये वो जो चीज़ें होती हैं। लेकिन संगत जी जैसे मैं ना बाबू को बोल रही थी बेटा आप टेंशन मत लो है ना लाइट नहीं रहेगी ये वो तो लाइट की बात हो रही थी संगत जी जैसे ही मैंने बोला कि आप टेंशन मत लो बेटा गुरु नाना है ना वो हमें बिना लाइट के मतलब परेशान नहीं होने देंगे संगत जी ये मेरे बोलने की बात थी और
गुरपा ने लाइट दे भी दिया संगत जी, लाइट दे भी दिया। ये हमारे गुरपा की रहमत है संगत जी, ये रहमत है हमारे गुरपा की। आज घर पे लाइट है, जहाँ की बहुत दूर-दूर तक के इलाके की लाइट नहीं है, शाम में आने वाला था लाइट, और देखो गुरपा ने कैसे ये किया हमारे लिए। अनंतम शुक्राना मेरे गुरपा। और संगत जी, मैं आप सभी से अनुरोध करूँगी, हम सभी संगत हम बहुत एक-दूसरे से प्यार करते हैं। वो जो एक किसी की बेटी है, हमारे भी लिए भी वो बेटी समान है संगत जी। 19 साल की वो बच्ची है, पता नहीं वो कहाँ गुम हो गई है, और उसके लिए हम सभी अरदास करेंगे, हम ग्रुप में ऐसे भी हम सभी अरदास करेंगे। उसके लिए सभी लोग प्लीज़ 7-7 बार मंत्र जाप कर लेंगे हम सभी, शायद गुरपा बहुत जल्दी सुनेंगे और वो बच्ची वो अपने माता-पिता, भाई-बहन को मिल जाए वापस जल्दी से। तो मेरी गुरपा उस परिवार को पे अपने मेहर भरी हाथ रखिए मेरे गुरपा, कल्याण कीजिए मेरे गुरपा, और उस बच्ची की रक्षा कीजिएगा मेरे गुरपा। संगत जी, पति को तुरंत इमीडिएट में निकलना था, लेकिन गुरपा को पता था कि लाइट नहीं रहेगी, तो ये लोग बहुत परेशान हो जाएँगे, तो बाकी वहाँ पे व्यवस्था करवा दिया, वहाँ पे किसी और को रख के वो तुरंत वो बच्चा, वो जो लड़का, जिस लड़के की भाई थी बहन थी, तो वो तुरंत निकल गया था रात में ही। फिर वहाँ पे गुरपा ने कुछ अरेंजमेंट करा दिए, यहाँ बच्चा बहुत बीमार, लाइट नहीं है या इस तरह से रात भर बाबू जगी रहे ऐसा करके संगत जी। तो गुरपा ने इनको सुबह में ही 3-4 बजे ऐसे करके जाना था, लेकिन आराम से वो अभी 1 घंटे पहले 10 बजे गए हैं संगत जी। और सब कुछ ये करवा के मेरे गुरपा, और संगत जी, मेरे गुरपा ने पति से संगत जी गिफ्ट भी दिलवाया, पायल, बिछिया, दोनों में संगत जी हार्ट का शेप बना हुआ था। तो गुरपा, इतना प्यार आप देते हो संगत जी। एक बात पता है, ये बात हम सभी को पता है कि ये सोना, चांदी, धन, दौलत आपको कोई बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन प्यार का मिलना, वो जो चीज़ें हमें लगता था कि हमें शायद मिल ही नहीं सकता, मेरी किस्मत में लिखा ही नहीं है, उन चीज़ों का मिलना, एक विश्वास का मिलना संगत जी, ये ना बहुत बड़ी बात है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी कृपा कर सकते हैं। अ, मान लो कि सब दिन से मेरे पति, मान लो किसी के भी पति, उसको सब कुछ लाके दे रहे, पर उसको वो इज्जत नहीं दे, उसको सम्मान ना दे, उसके उसके हक का प्यार उसको ना दे के किसी और को दे, या मान लो उसको प्यार सम्मान जो भी होता है, जो हमारे जो हक की चीजें होती हैं, हर एक इंसान की जो होती है संगत जी, एज ए पत्नी, वो ना मिले संगत जी, तो हमारा धन दौलत, धन संपत्ति, ये सब जो चीजें होती है संगत जी, वो सब बेकार है। आप कितना भी पहन लो, आप अंदर से खुश नहीं रहोगे, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर हमारे पति का साथ हमारे साथ अगर गुरपा ने दिला दिया ना, तो हमारे जीवन में सब कुछ वो दे देंगे। अनंतम स्कंदम मेरे गुरुपा, संगत जी। और गुरपा ने बोला कि तुम्हें चोट न लगे, इसलिए मैंने खुद को घायल कर लिया, पर तुम्हें तो मेरे घाव दिखे ही नहीं। सच में ना गुरुपा, हमें कैसे दिखेंगे मेरे गुरुपा? आप तो ना जाने कितने कितने कष्ट आप अपने ऊपर हमारे ले लेते हो गुरुपा। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, बहुत प्यार करते हैं। मैं सबके लिए अरदास करती हूँ कि जैसे मेरे गुरुपा ने मेरे लाइफ में इतना चेंज कर दिया है। संगत जी, कहते हैं ना कि अ, कुछ बचा ही नहीं था लाइफ में, बस इतना समझ लो, कुछ बचा ही नहीं था। लोग जो कहते हैं ना कि जीरो से नहीं, मैं -360 डिग्री में थी, मेरे गुरुपा ने +360 डिग्री मेरे लाइफ को टर्न किया है। गुरुपा ने कहा था ये बात कि मैं तेरी ज़िंदगी को ऐसा बदल दूँगा ना, 360 डिग्री चेंज कर दूँगा कि तू खुद भी सोचेगी कि ये कैसे हो गया? ये तो असंभव था। मेरे गुरुपा ने मेरे लाइफ में वो किया संगत जी, वो कर रहे हैं। सिर्फ़ किया ही नहीं है, हर एक पल, हर एक क्षण वो हमारे गुरुपा कर रहे हैं संगत जी हमारे लाइफ में। बस जैसे मेरे लाइफ में इतना बड़ा चेंज लाया, जो मेरी ज़िंदगी समझ लो बर्बाद, खत्म ही थी समझ लो। लेकिन मेरे गुरुपा ने, कहते हैं ना कि संगत जी, चाहे पूरी दुनिया, पूरी कायनात, कहते हैं ना कि आपको बर्बाद करने की सोच ले, आपको खत्म करने की सोच ले, आपको मार कुछ भी करने की सोच ले, दिमाग मत लगाओ, ध्यान मत दो। हमारे गुरुपा जिसके साथ है ना संगत जी, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। और वो ना, कहते हैं ना कि जितना कोई हमारा बुरा करेंगे ना, हमारे गुरुपा हम ना, सोच लो कि हमें उतना ज्यादा हमें प्यार दिलाएंगे, क्योंकि हमारा कर्मा कटिंग होता है। जैसे कोई हमारा बुरा कर रहा है ना, तो हमारे कर्मा कटिंग होते हैं संगत जी। और हमारे ना अगर हम पलट के गुरुपा के हम संगत है, वैसे भी मान लो अगर हमारा स्वभाव बचपन से ये रखा है कि अगर कोई हमें कर रहा है बुरा, तो हम उसका पलट के बुरा नहीं कर रहे हैं, तो हमारे अच्छे कर्म बन रहे हैं। मान लो पिछले जन्म का कुछ कर्म है जो उसका हो रहा है,
और उस फिर भी कोई हमारा तो हमारे ना अच्छे कर्म बनते हैं संगत जी। और जो हमारा जो हक है, मान लो मुझे एक छोटी सी 50 पैसे की चॉकलेट हम मेरी किस्मत में लिखी थी, लेकिन किसी ने मुझे मुझसे वो छीन लिया ना, तो कृपा है ना पूरा का पूरा कैडबरी देते हैं, ये बात है। और वो सबसे बेस्टेस्ट, वो सबसे अच्छा वाला कैडबरी देते हैं, जिसकी हम मतलब हमारी औकात नहीं होती, जिसकी हम चाहत भी नहीं कभी-कभी रखते हैं। कभी-कभी हम सोच भी नहीं सकते कि क्या मैं अपने जीवन में ये चॉकलेट खा सकती हूँ, वो वाली चीज़ें। जहाँ पे हमें कहते हैं ना, हम भाषा में लेमन जूस कहते हैं ऐसे करके। वो हमारी वो जो 50 पैसे की टॉफ़ी की हम वही हमारा सपना हो, अगर वो हमसे कोई छीन ले, तो गुरपा वो करते हैं संगत जी। तो इसलिए जितना कोई हमारा बुरा कर रहा है ना, तो खुश हो जाओ, क्योंकि गुरपा हमें हमारे किस्मत से कई करोड़ गुना अच्छा हमें देने वाले हैं। ये मेरे साथ हो रहा है संगत जी, तो सभी के साथ होगा। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे वाणी सरदा भला। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी।